वंचित बहुजन आघाडीने जवळपास 15 दिवसांपूर्वी अफसर खान यांनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला। अफसर खान यांचा अल्पपरिचय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की ते 5 वेळा नगरसेवक राहिलेले आहेत, 3 वेळा विरोधी पक्षनेते राहिलेले आहेत, 2 वेळा सभापती राहिलेले आहेत आणि प्रवेश केल्यानंतर बाळासाहेब आंबेडकर यांची भेट घेतली। भेट घेतल्यानंतर पुन्हा औरंगाबादला आलो। येण्यापूर्वी त्यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर झाली आणि तेव्हापासून अफसर खान यांच्यासोबत आमची वंचित बहुजन आघाडीची सर्व टीम, सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शहर जिल्ह्यातले, महिला आघाडीचे, युवक आघाडीचे सर्व तालुकानिहाय बैठका, सर्कलनिहाय बैठका, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी या आम्ही सर्व केल्यात आणि या सर्व गोष्टी करत असताना आम्हाला जिल्ह्याभरात, शहरमध्ये खूप मोठा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एक अनुकूल वातावरण आणि सत्ता संपादन करण्याचं वातावरण आम्हाला मिळालं। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील वाटचाल करत आहोत। पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण सद्यस्थितीमध्ये पत्रकारांमध्ये आणि ज्यांना भीती आमच्या उमेदवाराची त्यांच्यामध्ये सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे की ज्यामध्ये त्यांना असं वाटतं की उमेदवार देणार की नाही देणार, पाठिंबा देणार का, या सर्व गोष्टी, निरर्थक गोष्टी ज्या आहेत त्या आम्हाला मीडियाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या। आमच्या कुठल्याही नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी किंवा अध्यक्षांनी कुणीही कुठल्याही मीडियावर चुकीचं स्टेटमेंट पक्षाकडून केलेलं नाही, कृती केलेली नाही, परंतु हा जो काही संभ्रम निर्माण झाला आहे तो आमच्याकडला अजिबात नाही। आमचं महाराष्ट्रामध्ये सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचं एकच लक्ष होतं, ते म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर यांची अकोला लोकसभेची निवडणूक आणि आम्ही औरंगाबादमधून वेगवेगळ्या पद्धतीनं मतदार सोबतच पदाधिकारी यांना घेऊन बाळासाहेबांचा प्रचार प्रसार केला आणि त्यामध्ये खूप चांगला रिझल्ट आपल्यासमोर 4 जूनला दिसून येणार आहे। आताचा विषय बघितला तर वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका ही पूर्णतः स्पष्ट पूर्वीच होती की आम्ही उमेदवार लढवणार आणि तो उमेदवार अफसर खान असणार आहे। त्यामुळे त्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून कुठलाही संभ्रम असण्याचा विषय नाही, हे या ठिकाणी मी नमूद करतो। एबी फॉर्म का लपवण्यात आला मग? एबी फॉर्म बाबत अफसर खान आणि बाळासाहेब या दोघांमध्ये विषय होता आणि त्यामध्ये बाळासाहेब स्वतः त्याची स्वाक्षरी असते आणि उमेदवार हा बाळासाहेबांनी सुनिश्चित केला आहे। तर एबी फॉर्मबाबत ज्या भूमिका होत्या त्यामध्ये जिल्ह्याच्या, विभागाच्या किंवा राज्याच्या कुठल्याही प्रतिनिधीचा कुठलाही हस्तक्षेप नव्हता। आमचं लक्ष फक्त बाळासाहेबांच्या निवडणुकीवर होतं। तर उमेदवारांनी स्वतः त्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन हे सांगितलं मी अपक्ष लढतो। बरोबर आहे। 24 तारखेपर्यंत माझ्याही माहितीनुसार त्यांना एबी फॉर्म दिलेला नव्हता। त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। पत्रकार परिषद झाल्यानंतर बाळासाहेबांचं आणि त्यांचं बोलणं झालं, त्याबाबतची भूमिका ते स्वतः स्पष्ट करतील। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पूरे मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और शहरान औरंगाबाद को और ज़िले को, मेरी उम्मीदवारी कोई 25 को डिक्लेयर नहीं हुई या 24 को डिक्लेयर नहीं हुई। मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होके 20 दिन हो गए और 20 दिन होने के बाद हमने पूरे तालुके घूमे, पूरा ज़िला घूमा, हम लोग शहर घूमे और हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। लेकिन बी फॉर्म इसलिए नहीं आया कि मैं बाड़ा साहब इलेक्शन लड़ रहे, सब लोग बिजी थे और बी फॉर्म 10 दिन पहले देना या 20 दिन पहले देना, ऐसा कोई भी पक्ष की भूमिका नहीं रहती है। दूसरी बात, जब 3 बजे फॉर्म अपने को 25 को भरना होता है, उसके अगर 1 घंटा 2 घंटे पहले भी आ रहे तो फॉर्म आता है। लेकिन 24 को मेरे को फॉर्म नहीं आया था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका, मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी का भी फॉर्म भर के रखा था और अपक्ष का भी फॉर्म रखा था भर के। तो मुझे
जब पता चला तो मैंने प्रेस को इसलिए बुलाया कि अभी तक मुझे एबी फॉर्म नहीं आया। मैंने ये स्पष्ट भूमिका की, मैंने ये नहीं बोला कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपक्ष की भी मेरी तैयारी थी, मुझे लड़ना निश्चित था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका पत्रकार के माध्यम से पूरे ज़िले को, शहर को बताया। तो उसके बाद सेकंड डे 2 बजे मेरे को एबी फॉर्म आ गया और मैंने 2:05 को एबी फॉर्म लगाकर अपना फॉर्म सबमिट किया। इसमें हमारी कोई राजकीय खेड़ी थी नहीं, हम कोई राजकीय खेड़ी करते नहीं। अगर लोग कोई आरोप प्रति आरोप लगा रहे होंगे तो ये सरासर गलत है। मैं कोई 25 तारीख को या 24 तारीख को उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ नहीं, मैं 20 दिन से मैं पूरा ज़िले का दौरा, हम हमारे पदाधिकारी जावेद भाई, हमारे जफ़र, जिला अध्यक्ष, हमारे पीके, तमाम लोगों ने हमने पूरे ज़िले का पूरा नियोजन बनाकर पूरे ज़िला घूमकर सब जगह जाके आया और अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा था। तो हमने इस दौरान ये सोचा ही नहीं कि एबी फॉर्म हमने जब डिस्कस की, बाड़ा साहब का डायरेक्ट मेरे को फ़ोन आया कि तुमने प्रेस क्यों ले आई सी। तो मैंने बोला सर अभी तक बी फॉर्म हाथ में नहीं आया। मैंने ये नहीं बोला कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट भी मेरी तैयारी थी, क्योंकि मुझे पब्लिक के सामने जाना था, जनता जनार्दन की अदालत में जाना था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका ली थी। और इसमें हमारी राजकीय खेड़ी किसी भी किस्म की नहीं थी। प्रकाश अंबेडकर साहब ने बोले मैं कल आपको फॉर्म भेज रहा हूँ, उन्होंने फॉर्म भेजा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने 2 बजे फॉर्म भेजा और मैंने 2:05 को लगा के एबी फॉर्म के साथ सबमिट कर दिया और अधिकृत उम्मीदवार में वंचित बहुजन अघाड़ी का हूँ। आप लोगों के सामने मैं अपनी बात इसमें एक सवाल ये है कि खुद प्रकाश अंबेडकर कितनी सभाएं लेने वाले हैं औरंगाबाद में उनकी 3 सभाएं होंगी, ऐसा हमारे पास जानकारी है। बाळासाहेबांच्या 3 सभा होतील, सुजातदादांच्या 2 सभा होतील, अंजलताईच्या 2 सभा होतील. एकूण प्रत्येक तालुक्यामध्ये आंबेडकर घराण्याच्या सभा असणार आहेत. सोबतच राज्य कमिटीच्या दिनांक 7 तारखेपासून ते 11 तारखेपर्यंत राज्य आणि विभाग कमिटीचे सर्व पदाधिकारी औरंगाबादला असणार आहेत. आमची ही लढाई अस्तित्वाची लढाई आहे. या ठिकाणी आम्ही पाठिंब्यातून सीट काढलेलं नाही, आता यावेळेस आम्ही स्वतः आहे, त्यामुळे आम्हाला हे सीट फार महत्त्वाचं आहे. आमची लढाई इथल्या माजी खासदारासोबत नाही आहे. आमची लढाई MIM बद्दल काही तक्रार आहे का, यांनी अफवा पसरवली आहे का? MIMचा जर विषय केला तर आमच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांशी त्यांचं कुठलंही संभाषण नाही. विषय दुसरा, मी एक व्हिडिओ बघितला, नक्षबंदी काहीतरी नाव आहे त्या व्यक्तीचं, कोणत्या तरी चांगल्या एशिया एक्सप्रेसचं काहीतरी अध्यक्ष आहे काहीतरी, तर त्यांनी एक जाहीर केलं आहे संध्याकाळी 10 वाजता की एबी फॉर्म लावलेला नाही 25 तारखेला. ही माहिती अधिकृत आहे आणि पुढच्या दिवशी म्हणजे 26 तारखेच्या प्रिंट मीडियासुद्धामध्ये त्याची माहिती आली आहे. तर त्यांनी जाहीर केलं, त्याच्यानंतर त्यांनीच पत्रकार परिषद घेतली, त्यांनीच पाठिंबा दिला. ह्या सगळ्या खेळी आमच्याकडून नाही, हे MIMकडून खेळी आहेत. आणि विनाकारण आणि ज्या वेळेस निवडणूक आयोग 25 तारखेची डेट 3 वाजेपर्यंतची देत आहे, तर प्रत्येक पक्षाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी अनेक उमेदवारांनी फॉर्म भरलेले आहेत. त्यामध्ये खेळी करण्याचा संबंधच नाही. आम्ही जर वेळेच्या नंतर काहीतरी निवडणूक आयोगामध्ये जाऊन काहीतरी वेगळं करत असेल तर त्याला खेळी म्हणा. आम्ही निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेमध्ये सगळ्या गोष्टी करतोय. असं काही बंधन नाही कोणाचं की 18 तारखेलाच फॉर्म भरावा आणि 24 तारखेलाच भरावा. तो आमचा अधिकार आहे, संविधानाचा अधिकार, तो आम्ही बजावला. MIMचा 100% खोडसाळपणा आहे. खोडसाळपणा म्हणजे त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलेली आहे. कारण अफसर खानसारखा मजबूत उमेदवार हा पटांगणात उतरलेला आहे आणि त्यांच्यामधले अंतर्गत कलह जर बघितले तर बहुतांश लोक आम्हाला संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आहेत. मग आम्हाला खेळी करण्याचं गरजच नाही आहे. 5 वर्षामध्ये त्यांनी जे काही कामं केली नाहीत त्यामुळे लोक आम्हाला हे करतायत. ती माजी नगरसेवक तुमच्याबरोबर आहे, संपर्कात आहे का काही नगरसेवक? आपला संपर्कात आहेत का MIMचे? होता इम्तियाज जलील संपर्कात आहे का? इम्तियाज जलीलचा आमचा काय संबंध? नाही, नगरसेवक सांगितलं ना आपण, लोकप्रतिनिधी. कशाचा? ते तर तुमच्याकडून आम्हाला माहिती मिळाली पाहिजे. 26 को स्कूटनी हुई और आज 27 एक ही दिन है. 12 तुमच्या उमेदवारांनीच हा भ्रम निर्माण केलेला आहे. त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं ना का मी अपक्ष लढतोय. हो, 24 पर्यंत फॉर्म नाही मिळाला ते पण त्यांनी स्पष्ट केलंय. केलं ना, आताच बोललो ना मी तुमच्याशी की 24 तारखे उद्याचा 3 वाजेपर्यंत टाइम होता, म्हणून मी बोललो की नाही भेटत असेल तर मी अपक्ष लढवणार. कधी मिळाला एबी फॉर्म? एबी फॉर्म कधी मिळाला? 25 तारीख को 2 बजे और 3 बजे तक भरने का टाइम था और 2:05 को मैंने सबमिट कर दिया. अब ये बोल रहे कि इन्होंने
गुपचुप भरा, चोरी से भरा, तो मैंने क्या पिछले दरवाजे से आके कलेक्टर साहब को दिया क्या? अरे मैंने सामने डंके की चोट पे 200 लोगों के साथ आके भरा। चोरी का काम ये लोग करते, हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं और डंके की चोट पे हर चीज़ का खुलासा देते हैं। ये बोल रहे कि खामोशी में भरा। अरे जब वेबसाइट पे जब आ गया तो तुम क्या अंधे है? तुम खुद उम्मीदवार है, मेरा ऊपर है और उसका मेरे नीचे है उम्मीदवार। तो ये एडिटर उनका बोल रहा है, शहर अध्यक्ष रतालू बोल रहा है कि फॉर्म ही नहीं भरे। तो कितनी गलत बात है। हमने कोई चोरी से फॉर्म भरा नहीं, पिछले दरवाजे से आके भरा नहीं, सामने से जाके गाड़ी अंदर ले जाके 200 लोगों के साथ आके हमने फॉर्म सबमिट किया। और इनको डर है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे, इस तरह का इल्जाम लगा रहे। और उनकी खेड़ी उन्होंने खुद होकर पाठिंबा बाड़ा साहब को डिक्लेयर किया, उन्होंने खुद आनंद अम्बेडकर साहब को डिक्लेयर किया। हम बाड़ा साहब ने ना पाठिंबा मांगा, ना आनंद अम्बेडकर साहब ने पाठिंबा मांगा, ये खुद पाठिंबा दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये पहले वंचित के वजह से चुनकर आए थे, अब वो चुनकर नहीं आ सकते बोल के मतलब हम इनको पाठिंबा दे रहे हैं। अरे तुमको मांगा कौन? जब तुमको 19 में पाठिंबा दिए थे, 19 में तुमने पाठिंबा लेने के बाद खासदार चुनकर आ गए और असद अवैसी ऐसा गोद में उठा के बोल रहे कि हमारे बड़े भाई है, हम इनको सीएम देखना चाहते, सीएम के रूप में देखना चाहते, महाराष्ट्र के सीएम बनाना चाहते। 4 महीने के बाद जब उनका वक्त आया सीएम बनने का या 50 सीट आने का या 25 सीट आने का, तो तुमने 50 खोके लेके युति तोड़ डाली। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ आपने गलत किया, मुस्लिम समाज के साथ गलत किया, दलित समाज के साथ गलत किया। ये तुम्हारी भूमिका है। हमारी भूमिका प्रकाश अंबेडकर साहब की स्पष्ट है, हमारी स्पष्ट है, हमारे पूरे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष पूरों की स्पष्ट भूमिका है। और हम स्पष्ट भूमिका जनता के सामने रखते हैं और आपके माध्यम से जनता को हम पूरे जिले को बताना चाहते हैं कि हमारी राजकीय खेड़ी कोई नहीं थी। इनको कौन बोला शाहगंज में? खुद होके बोलो कि हम वहाँ पार्टिंबा दे रहे। अरे हमने अगर बाड़ा साहब ने अगर बोला कि हम पार्टिंबा दे रहे, एक लाइन का कहीं उनका स्टेटमेंट बताओ या कोई पेपर में 2 लाइन की बात में आई हुई बताओ। उन्होंने ये कभी कहा नहीं। उन्होंने, आपने उनके नेशनल चैनल पे आपने सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से दूसरी बार अगर कोई मुस्लिम जीतेगा तो वो अफसर खान होगा। जब वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे तो इनको पार्टिंबा देने का या इनके साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो देश के नेता है, महाराष्ट्र के नेता है और वो अपनी भूमिका पे स्पष्ट है और हम भी अपनी भूमिका पे स्पष्ट है, ऐसा हम कहते हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब को लेट क्यों हुआ? कहाँ लेट हुआ? 24 को शाम 25 का 2 बजे मेरे को फॉर्म दे दिया उन्होंने लेट हुए नहीं। फॉर्म भरने का 3 बजे तक टाइम है और उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ रहे, वो खुद प्रचार में बिजी थे। उसके बावजूद भी, इतना बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने AB फॉर्म मुझे भेजा। पहले ही देके रखते, 24 को देके रखते या 23 को देके रखते, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ पड़ता नहीं, लेकिन बिजी थे ना वो। मेरी उनकी बात हुई ना, उन्होंने बोले मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारा 3 बजे तक भरने का टाइम है, 1:30-2 बजे आपको फॉर्म आ जाएगा। उनको कोई भरोसा नहीं था, क्या प्रॉब्लम क्या था? भरोसा उनको अपने आप पर भी है और उनके कैंडिडेट पे भी फुल भरोसा है। कैंडिडेट भी मजबूत है और वो भी मजबूत है। वो भी वहां से चुन कर आ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, और मैं भी यहाँ से चुन के आ रहा हूँ। ये स्पष्ट बोलता हूँ मैं आप लोगों को। जावेद साहब, आप अभी साथ में हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हो, मी सांगितलं 4 उमेदवार मराठा उमेदवार पक्षाकडे आले। त्यांचा तुम्हाला सपोर्ट राहणार आहे का? जे 4 तुमच्याकडे इच्छुक होते त्यांचा आता तुम्हाला सपोर्ट राहणार आहे असा प्रश्न. आता इम्तियाज जलील पण इच्छुक होते, त्यांचा सपोर्ट राहणार आहे का? नाही राहणार. सांगा त्यांना सपोर्ट देता का? ज्यांना लढायचं ते लढणार आहे. आता आमचं असं मत आहे सरळ सरळ की मागचे पंचवार्षिकला आम्ही MIMला पाठिंबा दिला होता, या पंचवार्षिकला त्यांनी यांना पाठिंबा द्यावा, अफसर खान यांना पाठिंबा द्यावा. मग आम्ही समजू की बाबा यांनी जे काही मतदान घेतले इथले माघार घ्यायला पाहिजे. क्योंकि पहले 5 साल दिए ना हमने उनको. त्यांचे कुठं उमेदवार लढले होते? कुठं उमेदवार लढले महाराष्ट्रात? कुठंच नाही. मग एक आम्ही 5 वर्ष तुम्ही केले, आता एक 5 वर्ष आम्हाला द्या आणि त्या 5 वर्षात तुम्ही जेवढं काम नसेल केलं त्याच्या 10 पट आम्ही काम करून दाखवतो. जनताचा रोज जो आहे त्या उमेदवाराला अजिबात लाईक करत नाही, ते हिंदू असो किंवा मुस्लिम असो किंवा बौद्ध असो. म्हणजे जे काही सर्वसामान्य जनता आहे त्यांना जातीचं राजकारण नको आहे, त्यांना विकासाचं राजकारण पाहिजे. आम्ही त्यांना पाठिंबा याच उद्देशावर दिला होता. वेल एज्युकेटेड आहे पण त्यांचं एज्युकेशन हे 0 आहे, हे या 5 वर्षात सापडलं. त्यांच्या जलील को कितना फटका बैठेगा? पुराच फटका. जलील को फटका बैठने का सवाल ही नहीं आता, रेस में भी नहीं है. फटका बैठने का क्या सवाल है? वो रेस में भी नहीं है. मैं स्पष्ट बोलता हूँ, रेस में आएगा कहाँ से? जब मुस्लिम समाज पूरा नाराज है, दलित समाज पूरा नाराज है, धनगर समाज पूरा नाराज है, OBC समाज नाराज है, तो रेस में आएगा कैसे हो?
तुमची टक्कर महाविकास आघाडीसोबत आहे का महायुतीसोबत? देखो मेरी टक्कर सीधा सीधा संदीप पान भुमरे से है। मैं स्पष्ट बोलता हूं कि हम दोनों में लड़ाई होगी और दोनों में से जो भी जीतेगा वो हम दोनों में टक्कर है और ये तीसरे और चौथे नंबर पे रहेंगे। मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरा जो सर्वे है, मैं जो पूरे तालुके घूम रहा हूँ, पूरा जिला घूम रहा हूँ, इन्होंने काम तो छोड़ो, ये तो गया ही नहीं किसी के पास, शुक्रिया अदा करने को भी नहीं गया। ऐसे चारों तालुके से और पूरे जिले से बातें आ रही है। और चंद्रकांत खैरे 20 साल थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 25 साल में पूरा जिला और शहर पूरा हमारा पूरा वंचित है, कोई काम हुआ नहीं, सब लोग सुविधा से वंचित है, ऐसा मैं कहता हूं। और सब लोगों का यह बोलना है कि वो शुक्रिया अदा करने को तक नहीं आया तो काम तो बहुत दूर की बात रही। तो इस बेस पे सारे तालुके के लोग, सारे जिले के लोग ये बोल रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी अफसर खान एक मजबूत कैंडिडेट है और वो सबको, समाज को साथ में लेके चलता है, शहर में इतना विकास करता है, तो अब पूरे तालुकों का भी विकास करेगा। तालुकों की समस्या लोगों ने मुझे बताई है कि सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, स्कूल की समस्या है। एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ाती है। अरे तो तुम 25 साल से, तुम 20 साल से तुम खासदार है, 5 साल से तुम खासदार है, तुमने किया क्या? कुछ भी नहीं, तुम्हारा वक्त शून्य वक्त है तुम्हारा। ये सारे जिला और सारे तालुके और सारा शहर ये बोल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे लोग हमारे साथ हैं और जीत अल्लाह के फजल करम से हमारी होंगी, ऐसा मैं कहता हूँ। खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर कोणाला पाठिंबा देणार? जावेद भाई, मैं सब पदाधिकारी अमित भाईगढ़ नहीं है, पत्रकार परिषद में क्या हो जाए? अमित भाईगढ़ विधायक के साथ है? मेरे को पता नहीं है कौन जिला सदस्य। ते अरे त्यांच्या- उसके साथ मुसलमान नहीं है तो अमित भुईगढ़ क्या जाएंगे? 70% मुस्लिम नहीं है उसके साथ, तो अमित भुईगढ़ क्या जाएंगे? अमित भुईगढ़ एकदम पक्के सिपाही है प्रकाश अंबेडकर साहब के, वो इधर उधर हलने वाले नहीं। आज के पत्र परिषद क्यों नहीं फिर? वो बाहर गए, वो अकोला से थे, बाहर गए हुए हैं ना, यहाँ नहीं है ना। तुम्ही निवडून आल्यानंतर कोणाला पाठिंबा देणार? मी प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही हूँ और मैं किसी को पाठिंबा देने नहीं दूंगा। मैं अपने बाला साहब के साथ में रह के पूरे लोकसभा को हिलाने का काम करूंगा। जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको टक्कर देने का काम करूंगा। और जो अभी बोल रहे हैं कि सामान्य नागरिक कायदा लाएंगे, उसको कड़ा विरोध अफसर खान का और प्रकाश अंबेडकर साहब का रहेगा। और वो हम सामान्य नागरिक कायदा होने नहीं देंगे, NRC आने नहीं देंगे। अभी इनके रहते हुए तो CAA पास हो गया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम NRC और सामान्य नागरिक कायदा पास होने नहीं देंगे। हम मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं, अमित शाह के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले। हम किसी के बाप से डरते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। औरंगाबाद नामांतर पे क्या भूमिका है आपकी? औरंगाबाद नामांतर तो जो थे अंदर, उन्होंने तो उसके ऊपर कोई भूमिका निभाई नहीं, कोई भूमिका उठाई नहीं। आज अगर हम लोकसभा में जाते हैं तो देख लेना आप लोग, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि औरंगाबाद के लिए अफसर खान कैसे लड़ेगा। औरंगाबाद को वापस औरंगाबाद करो बोल के भूमिका रहेंगी और पूरे सभागृह के अंदर धिंगाना अफसर खान करेंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ। देश की जो राजनीति है, प्रधानमंत्री जी धन की बातें कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? हिंदू मुसलमान ऐसा उनका प्रचार का नजरिया दिख रहा है। देखो, ये पिछले 14 से लेके आज तक 19 तक ये करते हैं और 24 में जा रहे हैं। लोग समझ गए जातिवाद करना, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, और ये इनका हिमायम का भी वही काम है। मुसलमानों को जज्बात में लाना, मुसलमानों के उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ बोलना, और मुसलमानों को एक जगह करना और हिंदुओं को एक जगह कर देना। चाहे सेकुलर हिंदू भी है तो उसको इतना बुरा अगर कोई बोलेगा, अगर कोई हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता तो हमारा खून खोलता नहीं क्या? तो वो अगर उनके भगवान के बारे में बोलेंगे, उनको सुपारी इस टाइप की दी जाती है कि सारे हिंदुओं को एक जगह कर दो और मुसलमान को एक जगह कर दो। लेकिन अब हिंदू भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया है, इनकी बातों में और इनके झकोलों में आने वाला नहीं। ये झूठे और मक्कार है, मेरा स्पष्ट बोलना है। सर भाई, वंचित से अब आप लड़ रहे हैं, बड़ी ताकत से औरंगाबाद जिले में लड़ने वाले, किन वादों के साथ में आ रहे हैं आप औरंगाबाद? अरे बाबा, मैंने अभी आपको बोल दिया कि ग्रामीण में क्या काम है, नहीं हुआ, शहर में क्या काम नहीं हुआ, औरंगाबाद नाम चेंज होने की बात हुई, मुस्लिम आरक्षण की बात है, 3 तलाक की बात तो उन्होंने कर दी। अब हम मुस्लिम आरक्षण के लिए भी हम बात करेंगे, मुस्लिम आरक्षण के लिए भी हम करेंगे, मराठा आरक्षण को भी मिलना चाहिए। हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब, हमारे नेता ने भी बोला और हम भी हमारी वो भूमिका करेंगे कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो धनगर हो, चाहे OBC हो। और मोहम्मद पैगंबर का जो बिल उन्होंने वहाँ डाला है उसको भी पास करके, जो अगर हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होना, ऐसा हम
बिल वहाँ पास करने लगा। औरंगाबाद जिले की जनता पूरी तरस्त है, पानी नहीं आता है, 10-10 दिन पानी नहीं मिलता है। सिटी हो या ग्रामीण हो, ग्रामीण में तो बहुत बुरा हाल है। उसके लिए आप क्या करेंगे? पिछले खासदारों ने भी बहुत वादे किए, लेकिन अभी तक तो वादे पूरे नहीं हुए। उसके लिए आप क्या करेंगे? वो वादा करते हैं, मैं वादा नहीं करता, डायरेक्ट काम करता हूँ, मैं अंजाम तक पहुँचता हूँ। और मैं जैसे चुन के आता हूँ, ये जो आज 8 दिन 9 दिन 10 दिन 12 दिन में पानी आ रहा है, अल्लाह के फजल करम से आपके सभागृह में जाते ही जितना फंड यहाँ लगता है, खींच के फंड लाने की ताकत रखता हूँ। आपने देखा होगा कारपोरेशन में महापौर किसका भी हो, बीजेपी का हो या शिवसेना का हो या कमिश्नर कोई भी हो, फंड लाने की ताकत हम में है। और हम वहाँ से फंड ला के डेली पानी अगर नहीं कराऊंगा तो फिर मेरे को बोलना, आप लोग डेली पानी औरंगाबाद शहर को मिलेगा, ऐसा मैं बोलता हूँ। इम्तियाज जलील एक अच्छा खासदार, वो लोकसभा में संसद में उसकी कमाई अच्छी स्पीच देता था, कंप्लेंट क्या है उसके बाद? मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, जनता की कंप्लेन है। मेरी क्या कंप्लेन हो सकती है? मेरा कोई काम ही नहीं है उसके पास, मैं कभी काम लेके ही नहीं गया। जनता के जो काम है, जिले के जो काम है, तालुके के जो काम है, सारे लोग बोल रहे हैं कि उसने काम ही नहीं किया। मेरी कोई उससे मेरी पर्सनल कुछ भी नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता उसको उसकी जगह बताएगी, और जो काम करता है जनता उसको चुन के देंगे, ऐसा हमारा स्पष्ट बोलना है। विराटपुरे में जो वाकया हुआ उसमें उनका अच्छा काफी रोल रहा है, ऐसा बोला जाता है। क्या रोल रहा? बरा मुझे मालूम नहीं उसने क्या ऐसा कौन सा रोल किया, बताएंगे आप तो मैं उसका जवाब दूंगा। मंदिर में छुप के उन्होंने अरे मंदिर में चुपके बोल रहे हो, वो अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाके छुप के बैठे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, तुमको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। उन्होंने ये शब्द वापरा और ये बोला कि सौरभ, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये मुसलमान के बच्चों ने बटन के प्लेयर में आके पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पूरा पुलिस पे पथराव किया। ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए चुन के आया। नौजवान बच्चों को जेल में ठोस दिया गया, 500 बच्चे जाएंगे बोल रहा था, लेकिन हमारे आरिफ नसीम साहब आए, हमने सबने जाके सीपी को मिला और वो 100 के अंदर स्टॉप हुआ और पूरे बच्चों को छुड़ाने का काम हमने किया, ऐसा हम बोलते हैं। इम्तियाज जलील हर साल जो है तो आमखास मैदान में आके फेस्टिवल कराते हैं नशा मुक्ति अभियान के रूप में। अगर आप खासदार बनते हैं तो आप भी ऐसे नौजवानों के लिए फेस्टिवल कराएंगे? देखो, वो फेस्टिवल वो जो कराता, वो फेस्टिवल बच्चों से, मैं अगर बनता है तो जो 5 लाख फीस लेता है, 3 लाख फीस लेता है, अफसर खान नौजवान बच्चों के लिए सब फ्री करेगा। खेलो, जान बनाओ। और अगर वो ऐसा बोल रहा है कि हम जितने भी गाड़ियाँ ठेले लगते 25,000 20,000 15,000 लेते, मैं सबको फ्री में दूंगा, ये मेरा बोलना है। अक्सर जो उम्मीदवार प्रतिज्ञा पत्र में प्रॉपर्टी लिखते हैं, हाँ, वो सही नहीं रहता। इम्तियाज जलील की कितनी प्रॉपर्टी है? पहले जब आया था आमदार के लिए तो 3,000 थे उसके पास, सिर्फ अब करोड़ों में चला गया, अब करोड़ों में चला गया। खासदार बनने के बाद में जितना था उससे डबल दुगनी बता रहा, वो तो बता रहा दुगनी, लेकिन है उसके पास में 100%। कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, वो हमको सब मालूम है। बेनामी प्रॉपर्टी कितनी? बेनामी तो बहुत लिया उसने, सबके नाम पे, लंदन में लिया, दुबई में लिया, बॉम्बे में लिया, पूना में लिया, नासिक में लिया, औरंगाबाद में लिया। ते केंद्रीय नियोजन समिति सदस्य होते। हाँ, ये अभी जो अपने डेवलपमेंट प्लान जो हुआ, डेवलपमेंट प्लान जो हुआ उसका सदस्य था, लेकिन नेशनल लेवल के। हाँ, नेशनल लेवल के बोलो तो सब आता है उसमें। हमारा औरंगाबाद शहर में भी आज जो डेवलपमेंट प्लान टेबल पे बैठ के गया, टेबल पे बैठ के किया गया, जहाँ बस्तियाँ बन गई वहाँ पे रिजर्वेशन डाल दिया गया, जहाँ मकान बन गए कॉलोनियों पे रिजर्वेशन डाल दिया गया, और उसका ये सदस्य था। इसके लिए उसने आवाज़ उठाया नहीं, क्योंकि टेबल के नीचे से आ गया ना, इसलिए वो गरीब कहीं भी जाए, बस्ती टूटे, रास्ता बने, उसको कोई लेना देना वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए क्या करने वाले हैं? वक्फ बोर्ड की जमीन जमीनात जो है, हाँ, संरक्षण के लिए उसको वक्फ बोर्ड की जगह गरीबों का हक है। जितने भी बड़े बड़े मुसलमानों ने वक्फ अपनी जगह, अपनी जायदादें वक्फ की है, ये जो है गरीबों का हक है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे बड़े बड़े लीडरान जो है विराजमान है, उन्होंने अपने कब्जे में जगह लिखी है। जितने भी लीडर देखेंगे, वो कांग्रेस के मुसलमान लीडर हो या और दो किसी की दूसरी पार्टी के लीडर हो, वो सब ने वक्फ बोर्ड की जगह गरीबों का हक मार के अपनी जगह पे बैठे हुए। मिसाल के तौर पे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, जिनका ऑफिस है वक्फ बोर्ड की जगह पे, ये गरीबों का हक है, जिसके ऊपर कब्जा मार के जो लोग बैठे। इनको क्या फुगनियाँ पड़ी हुई है क्या कि इनके पास पैसे नहीं है जो गरीबों की जगह के ऊपर आके बैठे हुए? वक्फ बोर्ड गरीबों का हक है। बड़े मुसलमानों ने अपनी जायदाद वक्फ इसलिए किए कि गरीब लोग
ऊपर उठे और जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडरान जो है वो वक्फ बोर्डों की जगह पे बैठे हुए। ये वीडियो कौन किसके ऊपर, जो कौन सी जगह पे बैठा हुआ है? ये पूरे जालना रोड की जो है जगह है जितनी है, किसकी जगह है? ये सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। और इसके ऊपर कौन बैठा है? कोई गरीब इसके ऊपर पेट भर रहा है? कोई गरीब इसके ऊपर पेट नहीं भर रहा है। वो लीडरान, वो छोटे लीडरान जिनकी नीयतें सही है नहीं है, जो गरीबों के माल के ऊपर अपने जो है दीदे लाल करके उसके ऊपर काबिज बैठे हुए। इसके जवाब तो उनको यहाँ जो मिलेगा, लेकिन आखिरत में इससे ज़्यादा जवाब मिलेंगे। उनके नाम बता दीजिए ना साहब, कौन कौन है? पूरे लीडरान, सारी पार्टी के मुस्लिम लीडरान बोल दिया मैंने। अब समझ लो और आप गिन लो आप कितने लीडरान है, इवन इंक्लूडिंग यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी नाम बोला आपको। आपके सुनने में नहीं आया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम सुनने में नहीं आया आपके। इसके अलावा सबके उसके अलावा सारे कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान। वीडियो कॉन पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ की ये पूरी जगह पे कौन बैठा हुआ है? कौन है? सारे जो है मालदार इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर। और वो जगह जो है हक जिसका है वो गरीबों का हक है, वो गरीबों का हक मार के खाए, अल्लाह ताला गारत करेगा उनको। औरंगाबाद शहर में एमएम पार्टी का जन्म आपने करवाया, फाउंडर ने एमएम पार्टी औरंगाबाद में आपने लेकर आया, क्या आपको लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती? नहीं, गलती नहीं है। देखो, मुस्लिम लीडरशिप कहीं से भी कांग्रेस जो है बिरयानी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप खरीदना चाह रही थी। अल्लाह का करम था कि उस टाइम जो आए थे, उस टाइम जो है जमात में बहुत इखलास था। आज वो इखलास वो जमात में नहीं रहा। अब वो जमात में इखलास ये रहा कि मेरी रोटी रखी हुई है और मेरी रोटी पे दाल कैसी आती है। तो आज वो जमात का ये हाल है कि वो सिर्फ रोटी पे दाल खींचने के काम करते। और हम जब थे वहाँ पे उसमें इखलास था और हमने मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए। स्टार्टिंग में धन्ना सेठ लोगों के बारे में बात करते हैं और ये बटन और उनका हमारे नशीले जो पदार्थ है उसके खिलाफ भी लड़ते हैं। अब क्या हो गया? देखिए, उन्होंने जो वक्फ बोर्ड धन्ना सेठ सारे अंदर जाएंगे, बैठ के मैं एफआईआर कराऊंगा, ये पूरी बिल्डिंगें टूटेंगी, यहाँ गरीबों के मकान बनेंगे, यहाँ गरीबों को फैसिलिटी मिलेंगी, लोग गरीब यहाँ पेट भरेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद में उन्होंने आवाज़ उठाने के बाद में सारे धन्ना सेठ से मिलके 7 करोड़ रुपए लेके और उन्होंने आवाज़ को दबाने का काम किया। जहाँ भी वो आवाज़ उठाते, गुटखे की आवाज़ ले लो, देशी दारू की आवाज़ ले लो, वाइन शॉप की आवाज़ ले लो, रेती की आवाज़ ले लो, आप हर वक्फ बोर्ड की आवाज़ ले लो, हर आवाज़ उठाकर मैनेज हो जाते हैं, वहाँ से पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। आप बोलो ना, वो बोलता है मैंने ये आवाज़ उठाया, रिजल्ट क्या है? 640 दोनों ने मिलके वहाँ पे क्वेश्चन किए, रिजल्ट कितने आए वो बताओ। बातें करना तो सबको आता है और सब करते हैं, उसका रिजल्ट चाहिए। 640 में जो आवाज़ उठाई उन्होंने लोकसभा में, उसका नतीजा कितना आया? एक भी नहीं आया। मैं समझता हूँ उनके हक में एक भी नहीं आया। वो आवाज़ उठाने के बाद में जो मैनेज हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अपना शहर हो या हिंदुस्तान हो या महाराष्ट्र हो, वो मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसमें रिजल्ट 0 होता है, रिजल्ट आता ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं। सर, अभी आदर्श बैंक घोटाले का जो किस्सा है, हाँ, उसमें आपका कुछ योगदान है क्या? और आपने कुछ उसके ऊपर काम किया क्या? और लोगों को लिए कुछ रिलीफ आप देने वाले हैं क्या? देखो, अभी उसने जो आदर्श घोटाले का आवाज़ उठाया, नौटंकी थी, नाटक किया, नौटंकी किया, लोगों को बताया कि मैं नौटंकी और नाटक कर रहा हूँ। उसने आदर्श घोटाले में किसको 100 रुपये दिलाए मुझे बता दो आप? किसी को दिलाया नहीं उसने। और 538 लोगों को उसने गुना दाखिल करा दिया 353 का। अब कुछ फ़ायदा तो किसी को मिला नहीं। पहले खाने को परेशान है घर में, अब उनको 7/12 देना है या टैक्स पाती देना है या वकील लगाना है। 538 लोगों पे गुना दाखिल करा दिया। ये उसने आदर्श घोटाले का ये इनाम दिया उनको। अब आदर्श घोटाले के पैसे तो बहुत दूर की बात है, 538 लोगों पे गुने दाखिल करा दिया। यही आदर्श है उनका। मुसलमान बच्चों को अंदर कराना, यही आदर्श है उनका। 500 बच्चे अंदर जाएंगे बोल के, ये आदर्श है उनका। सर भाई, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपके जुगाड़ के अड्डे चलते हैं। देखो, जुगाड़ के अड्डे चलते हैं, मेरे तो पूरे शहर में चलते हैं। उसमें दम है तो आना। जैसे गुटके के पास अनवर के साथ पार्टनर है, उसका गुटके का धंधा बढ़ाने के लिए मारवाड़ी के पास काहे को रेट मारा? अगर मेरा धंधा चलता तो आना बता। या फिर पुलिस कमिश्नर काहे के लिए यहाँ पे? वो करेगा ना कार्रवाई अगर मेरे धंधे तो। ये तो इसके तो धंधे गुटके के हैं, इसके तो धंधे राशन के हैं, बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ पार्टनर है, नंबर 2 के धंधे रेती गैस के हैं पूरे धंधे। ये नंबर 2 के धंधे करता और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता। मैं तो वाइट कॉलर हूँ। 28 साल में मैंने जब से
कारपोरेटर बना 95 से लेके आज तक, मेरा अगर कोई एक भी धंधा ऐसा बता देगा या 10 बाई 10 की जगह वक्फ बोर्ड की मैंने लिया है या कारपोरेशन की लिया है या गवर्नमेंट की लिया है, गुलामी लिख दूंगा। अभी मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने तो ढोरकिन में 22 एक कर ली, पीसा देवी पे 20 एक कर ली, नासिक में एक वक्फ बोर्ड की जगह ली, पूना में वक्फ बोर्ड की जगह ली। इनको बेवा यतीम यसीर के भी जगहों पे डाका मारते हैं। हमने कभी जिंदगी में हमारे लाइफ में हमने 10 बाई 10 की भी जगह लिया तो आप बता दो, गुलामी लिख देंगे पूरे शहर ने औरंगाबाद की और पूरे प्रेस की। आप खासदार बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम पानी का करूंगा शहर में, और ग्रामीण के तीनों काम बता दिया मैंने, वो करूंगा। म्हणजे निवडणुकीचा मुख्य जाहीरनामा हा असणार आहे. हा? पाण्याचं राहणार ना, पाणीचं सर्वात मोठं काम आपला पाणीचं जे लोक त्रस्त हंडे घेऊन येतं माझी मागणी, हा काम सर्वात पहिला करणार मी. बात ऐसी है कि किराड़पुरे का जो किस्सा आपने बताया, किराड़पुरे में इन्हों मंदिर में थे, तो इन्होंने मंदिर बचाया या भगवान ने इनको बचाया? भगवान ने इनको बचाया, ये जाके छुप गए। जो ऐसा लकड़ी लेके आए ना, पूरे लोग उनके आंख पे चले गए। तुमको वोट भी दो और तुम्हारी लकड़ी से मार भी खाओ तो कौन ऐसा पागल है? और सवेरे तक निकले नहीं अंदर से डर के। प्रकाश अंबेडकर जी की पहली सभा कहाँ पर लेने वाली, बिड़बाई पास या आसपास? को डिसाइड करेंगे। अभी डिसाइड हुआ नहीं, साहब ने टाइम दिए नहीं। चिन्ह आने अभी दो। साहब तो कल तो फ्री हुए, अब चिन्ह आएगा, चिन्ह आने के बाद में जिला अध्यक्ष हमारे पूरे पदाधिकारी हम मिल के बात करेंगे और जैसा वो टाइम देंगे आपके सामने रखेंगे। परफेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। आपका क्या कदम रहेगा? परफेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। परफेक्ट मैनेजमेंट रहेगा। उसको हम सेव करने का काम करेंगे, और गरीब यतीम यसीर बेसहाराओं को उसका फायदा पहुंचाने का हम काम करेंगे, ऐसा हम बोलते हैं।